नमस्कार दोस्तों मोदी सरकार और चुनाव आयोग ने चुनाव के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। अब से पोलिंग बूथ के सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक नहीं होंगे। अभी तक वोटिंग के दिन सीसीटीवी कैमरे में जो रिकॉर्डिंग होती थी वो पब्लिक डोमेन में होती थी। जनता या कोई भी पार्टी उस जानकारी को आसानी से हासिल कर सकती थी, लेकिन अब इसे गुप्त रखा जाएगा। यानी चुनाव आयोग और मोदी सरकार ने इसे लॉक करने का फैसला किया है। इस नियम को लेकर खुद चुनाव आयोग की तरफ से सरकार से सिफारिश की गई थी, जिसके बाद मोदी सरकार ने इसे पास कर दिया है। ये देखिए, खबर में लिखा हुआ है, चुनाव नियमों में सरकार ने किया बदलाव, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं मांग सकेंगे आम लोग। चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय कानून मंत्रालय ने शुक्रवार को चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 93(2)(a) में संशोधन किया, ताकि सार्वजनिक निरीक्षण के लिए कागजातों या दस्तावेजों के प्रकार को प्रतिबंधित किया जा सके। अब से चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेज जनता के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। यानी अब से सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग आम लोगों को मुहैया नहीं कराया जाएगा। इस नियम के बाद से कहा जा रहा है कि इससे मोदी सरकार चुनाव में धांधली करने का एक नया हथकंडा अपना रही है, क्योंकि वोटिंग के वक्त की जानकारी मतलब पोलिंग बूथ की सारी जानकारी गुप्त रखी जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो इसे सरकार की सोची समझी साजिश बताई है। उन्होंने एक्स पर लिखा, चुनाव संचालन नियमों में मोदी सरकार का दुस्साहसिक संशोधन भारत के चुनाव आयोग की संस्थागत अखंडता को नष्ट करने की उसके व्यवस्थित साजिश में एक और हमला है। पहले उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने वाले चयन पैनल से हटा दिया था, और अब उन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी चुनावी जानकारी में बाधा डालने का सहारा लिया है। जब भी कांग्रेस पार्टी ने मतदाताओं के नाम हटाए जाने और ईवीएम में पारदर्शिता की कमी जैसी विशिष्ट चुनाव अनियमितताओं के संबंध में इलेक्शन कमीशन को लिखा, तो इलेक्शन कमीशन ने कृपालु स्वर में जवाब दिया और कुछ गंभीर शिकायतों को स्वीकार भी नहीं किया। यह फिर से साबित करता है कि इलेक्शन कमीशन एक अर्ध न्यायिक निकाय होने के बावजूद स्वतंत्र रूप से व्यवहार नहीं कर रहा है। मोदी सरकार द्वारा इलेक्शन कमीशन की अखंडता को नष्ट करना संविधान और लोकतंत्र पर सीधा हमला है, और हम उनकी सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तो इस कानून को कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। उन्होंने एक्स पर लिखा, हाल के दिनों में भारत के चुनाव आयोग द्वारा मैनेज किए जाने वाली चुनावी प्रक्रिया में तेजी से कम होती सत्यनिष्ठा से संबंधित हमारे दावों का जो सबसे स्पष्ट प्रमाण सामने आया है वह यही है, पारदर्शिता और खुलापन भ्रष्टाचार और अनैतिक कार्यों को उजागर करने और उन्हें खत्म करने में सबसे अधिक मददगार होते हैं, और जानकारी इस प्रक्रिया में विश्वास बहाल करती है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस तर्क पर सहमति व्यक्त करते हुए चुनाव आयोग को सभी जानकारी साझा करने का निर्देश दिया। ऐसा जनता के साथ करना कानूनी रूप से आवश्यक भी है, लेकिन चुनाव आयोग फैसले का अनुपालन करने के बजाय जो साझा किया जाता है उसकी लिस्ट को कम करने के लिए कानून में संशोधन करने में जल्दबाजी करता है। चुनाव आयोग पारदर्शिता से इतना डरता क्यों है? आयोग के इस कदम को जल्द ही कानूनी चुनौती दी जाएगी। दोस्तों, अब जब कांग्रेस ने इस नियम को कानूनी चुनौती देने का मन बना लिया है, तो देखना होगा कि कांग्रेस कब तक कोर्ट में इसके खिलाफ चुनौती दायर करेगी और इसके बाद कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाएगी। इससे जुड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल दोस्तों, अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।